मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सेट के बारे में, डिटेल में पूरे जा रहे हैं। और ये सेट अब लास्ट के दो तीन चार लेक्चर हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे और वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन डायग्राम से डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें होंगी, सही है। और कोई भी जो भी हम लोग ये देखिए मैथमेटिक्स जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो ये या जो बच्चे इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप हमेशा इस व्यू से ही आपको इतना टैलेंटेड हो कि शुरू से ही मैथमेटिक्स में चलना है, ताकि आगे चल कर के आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप छोटा छोटा पार्ट भी छोड़ेंगे ना, तो वो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं आपको वो उसका कर चुका लेगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का नियम है, या कोई किसी भी सब्जेक्ट का, है ना। और आजकल वैसे पढ़ाई नहीं किया जाता है, मतलब आज इतना लोग बच्चे लोग को पास या सभी के पास इतना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया है ना, कि जो अच्छे कॉलेज में या अच्छे आईआईटी में जा रहे हैं, अच्छे आईआईटी में मतलब आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर वगैरह, खड़गपुर वगैरह जो भी आईआईटी है, तो वो आपका बेस्ट नॉलेज डिमांड करती है ना। तो उसी में आना है तो आपको मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। हाँ, तो ये ख्याल रखिएगा। और तत्काल अभी देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, सही है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। सेट को किसके साथ पढ़ के यूज करके, सही है, सेट यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग क्या क्या पढ़े थे, उसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े सेट, क्या पढ़े, सेट। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट में क्या 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 होता था, आप लोग बोलिएगा, क्या क्या पढ़े हो, बोलो। रोस्टर फॉर्म, और कौन सा, देखिए ये सब पता चलेगा ना कि नहीं हम क्या क्या पढ़ लिए हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप बस ये भी पता चल जाएगा ना आपको कि अच्छा हम क्या क्या पढ़े हैं, तो धीरे धीरे सब बात इसका याद हो जाएगा, ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है, और इसको प्रॉपर्टी मेथड भी, ये बताए थे। प्रॉपर्टी मेथड है ना, याद होगा ना कि इसमें एलिमेंट को जनरली एक्स मान लेते हैं और फिर उसके प्रॉपर्टी को आगे लिखते हैं कॉलम दे करके या एक वर्टिकल लाइन के बाद। फिर हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट के बाद टाइप्स ऑफ अ सेट। टाइप्स ऑफ अ सेट में क्या क्या पढ़े हम लोग, टाइप्स ऑफ अ सेट में पढ़े फाइनाइट सेट, फिर इनफाइनाइट सेट, फिर सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट क्या होता है, बोलिए जल्दी, कि वो ऐसा सेट जिसमें किसमें हो, टाइप्स ऑफ अ सेट यूजिंग एलिमेंट, यहां पे लिखेंगे, बगल में लिख लीजिएगा डिफिनीशन यूजिंग एलिमेंट, है ना। हम लोग एलिमेंट के आधार पर ये सब डिफिनीशन पढ़ रहे हैं। सेट के अंदर का जो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, मेंबर है, उसके आधार पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सब डिफिनीशन। कि फाइनाइट सेट क्या होगा कि जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, है ना। और इक्वल सेट पढ़े, और फिर सेट ऑफ सेट्स पढ़े। ये तो सेट ऑफ सेट्स अलग बात ही हो गया, ये इसको फाइनाइट सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, सिंगल्टन सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट होगा, और एम्प्टी सेट में जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई से या सिर्फ करली ब्रैकेट से। इक्वल सेट को क्या कहते थे, कोई दो सेट इक्वल कब होगा, याद है आपको, दो सेट कब इक्वल होगा, कि जब कोई सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे में मौजूद हो और वो दूसरे सेट में मौजूद हो, और उस दूसरे सेट का एलिमेंट इस पहले में मौजूद हो, तो क्या कहेंगे, दो क्या हो जाएगा, दोनों सेट इक्वल हो जाएगा। या पहले सेट में वही एलिमेंट हो जो दूसरे सेट में, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग देसी भाषा में, तो वो हो जाएगा इक्वल सेट। फिर सेट ऑफ सेट तो अलग होता था ना, इसका एलिमेंट क्या होता था, सेट होता था। ये एग्जांपल याद है ना, पावर सेट ले लीजिए, पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ सेट, उसका एलिमेंट क्या होता है, सेट होता है ना। पावर सेट का एलिमेंट क्या होता है, सेट होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, हाँ, फिर हमने पढ़ा सबसेट। सबसेट में क्या, सबसेट मतलब हिस्सेदार, है ना। ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, सबसेट मतलब हिस्सेदार। और इसको अगर हम अपने बिहारी लैंग्वेज में कहें तो गोतिया, है ना, कि हिस्सेदार है, तो सेट का हिस्सेदार सबसेट कहलाता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबसेट पढ़े, क्या पढ़े,
प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबसेट, हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबसेट। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबसेट में क्या याद है, प्रॉपर्टीज एक आधु सबसेट कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है ना, ये सब चीज पढ़े थे, सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबसेट, फिर क्या है, फिर था इसमें प्रॉपर सबसेट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट पढ़े थे। फिर कौन सा, प्रॉपर सबसेट के बाद सुपर सेट, सुपर सेट है ना, और फिर पावर सेट, ठीक है ना। और पावर सेट को हम क्या बोल रहे हैं कि वो भी क्या है, सेट ऑफ सेट्स है, क्यों बोल रहे हैं अभी बताते हैं। और फिर पढ़े यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या कि सुपर सेट ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट क्या बोलते थे कि सुपर सेट ऑफ अ सेट अंडर कंसिडरेशन, मतलब कि ये माना हुआ रहता है ना एक कंडीशन के तहत, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सबके लिए यूनिवर्सल सेट अलग अलग हो सकता है। जैसे उसका एग्जांपल याद है ना कि मेढक के लिए क्या होगा, मेढक के लिए दुनिया क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कुआं है ना। तो उसी तरह से हम अभी बताते हैं। जैसे पावर सेट में एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर तो ये आ जाएगा ना, एग्जांपल देख लीजिएगा कि मान लीजिए कि पावर ये है, सेट ए है ए कॉमा बी, ये क्या है ए कॉमा बी, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए में क्या हो जाएगा, ये और ये ए कॉमा बी और ये नहीं है ना। एम्प्टी सेट को हम लोग कभी भी उससे नहीं डिनोट करते हैं। अब इसको सेट में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे है ना, ये और कॉमा से है ना, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसका एलिमेंट क्या है, सेट है ना, इसका एलिमेंट क्या है, सेट। अब हमको पता है कि पावर सेट इज ऑल्सो अ सेट, पावर सेट भी एक सेट होता है जिसका एलिमेंट क्या होता है, सेट, ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड अ पावर सेट। और यूनिवर्सल सेट और प्रॉपर सबसेट, देखिए ये प्रॉपर सबसेट है, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है, एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट। और एक भी बात बताए थे कि एम्प्टी सेट दुनिया का सभी सेट का सबसेट होता है, ये सब बात याद कर लीजिएगा, बस एक बार पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा ना। फिर हमने पढ़ा डिफिनीशन ऑफ वेन डायग्राम, पावर सेट हो गया, सुपर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, और कुछ नहीं छूटा, तो डिफिनीशन ऑफ वेन डायग्राम पढ़े थे। डिफिनीशन ऑफ वेन डायग्राम में क्या पढ़े थे कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे, रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और सेट को सर्कल से। और फिर इसमें पढ़ा कि ऑपरेशन ऑन अ सेट, मतलब कि यूनियन है ना, ऑपरेशन ऑन अ सेट में क्या पढ़ा, यूनियन और प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनियन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनियन, उसमें छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, ढेर सारा पढ़े है ना। इंटरसेक्शन पढ़े, क्या पढ़े, इंटरसेक्शन पढ़े एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ इंटरसेक्शन, ये पढ़े है ना, सही है। फिर हम लोग पढ़े क्या पढ़े, फिर हम लोग पढ़े डिफरेंस ऑफ टू सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट है ना, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़े, ठीक। अब देखिए तो ये सब चीज पढ़े, ठीक है। अब इसके बाद ये सब चीजों को आप जितना पढ़े हैं, अब इसको आप वेन डायग्राम पर देखने का कोशिश कीजिएगा, किस पे, वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में क्या होता है, इतना मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी इसको एक पेज पर लिखिएगा ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या सेट में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम लोग हर एक चैप्टर में, प्रत्येक चैप्टर में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नोट करते जाएंगे, सही है। जिस दिन चैप्टर एंड होगा तो आप लोग याद करके, या हम ना भी बताएं तो आप लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है ना, वो एक जगह लिख लीजिएगा, सही है ना। शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी होता है, और टीचर शॉर्ट नोट्स बनवाए वो सही नहीं है। अगर हम शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे तो वो सही नहीं है, और बनवाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम भी बनवाएंगे आप लोग को, लेकिन आपको जो आप अपने से देसी भाषा में लिखिएगा, है ना, कि जैसे बर्गर फॉर्म, जैसे हम उसको आप बता रहे हैं, अब आप उसको लिखिएगा बर्गर, या कोई बच्चा और कुछ लिख सकता है ना, हंसी मजाक में, है ना। तो वो आप अपने से वो बनाइए ना शॉर्ट नोट्स, तो ज़्यादा मज़ेदार रहेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा ना। देखिएगा अब हम लोग पढ़े थे क्या, सेट, लिखिएगा कि सेट यूजिंग वेन डायग्राम, क्या सेट को पढ़ रहे हैं किससे, वेन डायग्राम के मदद से, सेट यूजिंग
वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम की मदद से इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात हम क्या बोले थे कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, ये देखिएगा, ये सब एग्जाम्पल सट नोट कीजिएगा, ये सब आपको समझिए कि यूं ही समझ में आ जाएगा। ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले इसमें नियम बना लेते हैं। ये हमको पता है कि ये यूनिवर्सल सेट होता है रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल पर ऐसे एरो लगा के लिखिएगा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और ये सब क्या होता है, ये दोनों क्या, ये किसको होता है, या सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, या सेट होता है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सही है, मजा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल में लेना चाहें, ये लिख लिए आप लोग, इसको एक डायग्राम बना लीजिएगा यूं ही। पेज मैथमेटिक्स में याद रखिएगा, पेज ज़्यादा बर्बाद कीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर पढ़ने में मन कम लगता है या कहीं समझने में दिक्कत होता है तो आप पेज ज़्यादा बर्बाद कीजिए। मतलब जैसे कि आप नोट्स बनाइए ना तो थोड़ा ज़्यादा मतलब कि गैप दे करके ज़्यादा लिखिए। ज़्यादा पेज बर्बाद कीजिएगा तो आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। और आपको वो शॉर्ट नोट्स भी लिखने का अच्छा आदत बन जाएगा। इसलिए पेज ज़्यादा बर्बाद कीजिएगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छी कॉपी वाइट पेज पे मैथमेटिक्स को लिखिएगा हमेशा, है ना। इससे आपको पता होना चाहिए कि आपका सोचने का इफिशियंसी बढ़ जाता है 1%। सिर्फ और सिर्फ वाइट पेज पे सादे कागज पे लिखने से आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मतलब 1% आप ऐसे ही तेज हो जाएंगे। बताइए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ सादे पेज पे लिखना। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अब इसमें लिख रहे हैं 1 2 3 4 और ये 5 6। सही है, इसका नाम दे दिए सेट ए, इसका नाम दे दिए सेट बी। सही, ए बी, ठीक है। अब ए बी सेट है। अब बताइए, ये सेट है ए और बी, तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम आपसे पूछें तो ए क्या है अपना 1 2 3 4 और बी सेट क्या है 5 6। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहीं से एक बात को समझिएगा, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि हम बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अब इसका और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पर इम्प्टी है। दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। सही बात, दोनों में कुछ कॉमन नहीं। ठीक, आगे बढ़े। अब हम आपको यहां से बोले कि या और यदि, तो इसको हम लोग कैसे वेन डायग्राम पर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम बनाने जा रहे हैं ए यूनियन बी, हम बनाने जा रहे हैं ए यूनियन बी। तो जो हमको बनाना है, लिखिएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो बनाना है, मतलब जो डायग्राम बनाना है उसको पेंट कर देते हैं ना, उसको पेंट कर देते हैं। यही कंसेप्ट है, जो डायग्राम बनाना है उसको पेंट कर देंगे, पेंट करेंगे। ठीक, लिखिएगा। अब देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे ना, ऐसे और ऐसे, और ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, है ना। ये जो भरा हुआ है यही क्या है, हमारा ए यूनियन बी है। सिर्फ और सिर्फ, बाद बाकी क्या है, सब खाली। तो कोई बच्चा पूछेगा सर खाली वाला क्या है, खाली वाला पक्का है कि ये क्या होता है। अगर ये वाला मिला करके ए यूनियन बी है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। क्योंकि यूनिवर्सल क्या होता है, ये रीजन जो खाली है, जो पेंट नहीं किया हुआ है, लिख लीजिएगा बल्कि ब्रैकेट में आप लोग अभी, कि जो खाली है पेंट नहीं किया हुआ है वो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर से अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल आपको अवगत करा रहे हैं, बात को समझिएगा। फिर अगला एग्जाम्पल इसी तरह से लिखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये है यूं, और सही है। और देखिए मैथमेटिक्स से इतना जल्दी अब 10 नोट्स मत बनाइएगा, 10 कॉपी मत बनाए, थोड़ा रफली, थोड़ा खराबी राइटिंग हो, लेकिन जल्दी लिखने की कोशिश कीजिएगा ना। सब कुछ क्या है, फास्ट हाथ काम करे, फास्ट दिमाग काम करे। इसीलिए बोले हैं कि थोड़ा गैप दे करके लिखिएगा, तो कैसा भी रफली भी लिखिएगा तो अच्छा लिख पाइएगा और जल्दी लिख पाइएगा। सही है, आगे बढ़े। अब मान लीजिए कि इस बार है
ये मिटा देते हैं, बनेगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी जितना लिखवा रहे हैं उतना लिखते जाइए, सही है। आपको समझ में आ रहा है ना, इसमें तो कुछ नया बात ही नहीं, सही है। अब देखिए, अब क्या है कि यदि ये देखिए, ये है, ये और थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम, ये लीजिए, ये हो गया अपना क्या, और ये सही है। अब देखिए तो ये 1 2 3 4 9 7 8 5। अब आपसे पूछे कि ये है ए सेट, तो देखिए इसका मतलब समझिए, वो तो ठीक था, अलग अलग सर्कल था, तो आप देखिएगा ऐसे समझिएगा आप पहले नंबर की, एक रेक्टेंगल है, सादा रेक्टेंगल, ठीक, ये है कौन, सादा पेज है रेक्टेंगल, सेंचुरी पेपर एक तरह से समझिए बड़ा वाला, ठीक। और एक है लाल कार्ड, गोला, गोला कैसा है, लाल डिस्क है, डिस्क याद है ना। मान लीजिए कि आप क्या कीजिए, चार्ट पेपर का एक सर्कल ऐसे काट लिए, जो पूरा ऐसे मैंने है प्लेन, तो आप इसको ऐसे बना दिए, देखिएगा ध्यान से थोड़ा समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये वाला रीजन क्या है, देखिए क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है कि मान लीजिए कि ये पूरा आप लाल ले लिए हैं, लाल ऐसे पूरा पन्ना को ऐसे गोल काट लिए और उस पे पेज को और पेंट करके रेड ऐसे यहाँ पे साट दिए। फिर जैसे ही आप एक पीला ले लिए तो पीला साट दीजिएगा ना, ठीक है, पीला साट दिए, तो ये रेड और ये येलो और ये ऊपर में है, ठीक, ये ऊपर में है येलो। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि एक के ऊपर एक जा रहा है, ठीक, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 2 बार आ रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा होगा, 2 बार। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखिए, कि जैसे मान लीजिए कि ये सेट ए है, अगर हम इसको अलग अलग बनाना चाहें सिर्फ और सिर्फ, देखिए तो ये ना है 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 9, ये यहाँ पर। अब देखिए ये क्या है, अगला बनाना चाहें तो देखिएगा ये क्या है 4 9, इसको ये सर्कल यहाँ बनाए तो इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं, सही है, ऐसे थोड़ा इस साइड, क्योंकि यहाँ पर है, ठीक, मतलब कि हम इसको उठा करके इसमें कर रहा है, यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि सेट ए में 1 2, बल्कि लिख लीजिए अलग से, सेट में 1 2 3 4 9 है, और बी में सेट में क्या है 4 9 7 8 5, ऐसा कुछ, सही है। तो मामला कुछ यूं है मेरे दोस्त, ठीक है ना, कि ये आपने लिख लिया। अब देखना सेट ए में भी क्या है 4 9 है ना, तो 4 9 और क्या है 7 8 5। अगर ये रेड है ये येलो है, ठीक, ये क्या है रेड है ये येलो है, आप क्या किए कि अब देखिए ये ऐसे था, अब इसको जैसे ही आप मिला रहे हैं तो बताइए तो ये वाला कितना बार काउंट हो रहा है, 2 बार। ये घटना को आप नोट कर रहे हैं कि अगर हम इसको, ये सर्कल को उठाइए, है ना, ये सर्कल को उठाइए और इसको बस हटा दीजिए, है ना, हम ऐसे मिला दीजिए, ठीक। अब ये क्या है 4 9 आएगा और इससे दोनों में क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, तब 4 9 4 9। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, जैसे दोनों को मिला रहे हैं हम लोग, तो एक्चुअली में ये हो जाना चाहिए था 4 9 और ये 4 9 और 4 9, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए था 7 8 5, और ये ऐसा सर्कल बन जाता, क्योंकि दोनों को ऐसे हम लोग मिला रहे हैं, ठीक ना। लेकिन होता क्या है कि हम लोग पढ़े हैं कि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होता है। अगर ये पूरा सेट है तो सेट में क्या होता है डिस्टिंक्ट, वो एलिमेंट रिपीट नहीं करता, एलिमेंट रिपीट नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये सेट ये लिया गया है, सेट ये भी लिया गया है, और जैसे ही आप वेन डायग्राम में लिख रहे हैं तो उसमें हर एक एलिमेंट कितना है, एक एक बार। तो बस ये ऑब्जर्वेशन को अभी दिमाग में रखिएगा कि जैसे ही अगर 2 ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ध्यान दे लीजिए, ए इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है 4 एंड 9, मतलब 4 एंड 9 इज कॉमन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी, सही है। अब देखिए तो जैसे ही बस ये दिमाग में ऑब्जर्वेशन रखिएगा कि जैसे ही हम यूनियन लेते हैं तो जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है, जो कॉमन पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, वो 2 बार काउंट हो जाता है। क्या हो जाता है 2 बार काउंट हो जाता है। सेट ए और सेट बी का जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसको दोनों को यूनियन ले रहे हैं तो ये 4 और 9 कितने बार काउंट हो जाएगा, टोटल 2 बार। ये फीलिंग को रखना बस, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सही है। तो एक डायग्राम बताए थे, अब देखिएगा अब दूसरा डायग्राम बनाइएगा, ठीक है।
ये एग्जाम्पल को रखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा और अगला डायग्राम बनाइए। सही है। अब देखिए अगला डायग्राम हम आप लोग को बता रहे हैं। अगला डायग्राम क्या है, ये लिखिएगा सेट ए है, बगल में लिख लीजिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5, माने ए इंटरसेक्शन बी माने इंटरसेक्शन में कुछ है। इसका मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट हैं वो ऐसा नहीं है कि एम्प्टी है ना, उसमें कुछ है। मतलब जो अभी हम लोग ऐसे ऐसे बना रहे थे ये तो 4 9, अगर यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। इसके पहले आप लोग क्या बनाए थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये सेट ये था जो एकदम देखिए पहला डायग्राम बनाए होंगे, तो यहाँ पर ये ऐसे प्रिंट बनाए थे, और ये भी क्या है, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, और ये जो खाली जगह था उसको हम बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। सही है, क्योंकि हमको पता है कि इसको अगर जोड़ दिएगा तो ये पूरा ड्रामा नौटंकी फिगर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि इसको और ये जो खाली जगह ये मिलाएंगे तब ना ऐसा डायग्राम बनेगा। समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो यह वही चीज कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ है कुछ, उसको ऐसे लिखते हैं इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। अब सुन ये बात। अब अगर यहाँ पर क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एम्प्टी है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये डायग्राम से पता चल रहा है ना, क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आया होगा कि यदि हम इंटरसेक्शन दोनों में कुछ कॉमन होगा तो दोनों सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, कैसे, ऐसे और ऐसे, है ना। तो बीच में जो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, ये अपने ऐसे, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा, है बात समझ में, ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट हो जाएगा इंटरसेक्ट। और यदि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो उसको अलग अलग रखेंगे, ऐसे और ऐसे। आया बात सुन में, सही है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। सही देख रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, यहां पर एम्प्टी नहीं है, मतलब कि ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये जो पूरा रीजन हो गया, पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन क्या हो गया, लिखेंगे कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है, ये साइडेड पार्ट है ना, ए यूनियन बी क्या है, पेंट किया हुआ, ये वाला क्या है, ए यूनियन बी। सही है। और फिर से ये वाला जो सिर्फ खाली है, जो खाली है वो क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो सिर्फ खाली ये रीजन है वो क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। हाँ, अगला डायग्राम जल्दी से। और आपको तो पता है, आपको क्या पता है, ए यूनियन बी, ठीक है। अब ये ए यूनियन बी कब था, जब ए इंटरसेक्शन, अब हम आपसे पूछें कि ए इंटरसेक्शन बी ही क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपसे अगला एग्जांपल, इसके बाद नोट कर लीजिएगा तीसरा, कि मान लीजिए कि ये फिर से डायग्राम सोचिए, नहीं, ऐसे सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक। अब ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है। फिर से बनाइएगा वही डायग्राम को, फिर से तीसरा, इसको मिटा रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं, चौथा ये इंटरसेक्शन बी 5, फिर क्या है, इसको मिटा रहे हैं आपके लिए, देखिए ये यहाँ पर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ अगर हमको प्लॉट करना रहे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला सिर्फ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। सही है, लिखिएगा। हाँ, अब यहां से एक बात को समझिएगा, यहां पर बगल में इसको ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन कब ऐसा डायग्राम बनाएंगे जब ए बी का सबसेट नहीं होगा या बी ए का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ए यदि बी का सबसेट हो जाएगा, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ए आपने 1 2 3 4 लिया, ठीक है, और आपने बी सेट ले लिया क्या, 1 2, ठीक है। आप बनाए ऐसे डायग्राम, तो एक सर्कल बनाए, कौन सा, 1 3 4 1 2, बताइए 1 2 तो इसमें मौजूद है ना, तो बताइए ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए तो ये डायग्राम कब कैसा है, क्या है, 1 2 3 4। तो जब भी ऐसा कब बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा ये वाला रीजन कब आएगा, जब ए बी का सबसेट नहीं होगा और बी ए का सबसेट नहीं होगा।
क्योंकि ये, बल्कि इसको काउंटर एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, काउंटर एग्जाम्पल। क्योंकि जैसे ही हमको पता है कि जैसे ही ए बी का सबसेट हो जाता है तो डायग्राम कैसा बन जाता है इसका, बी इज द नॉट सबसेट ऑफ ए। तो अब इसको बल्कि अलग से भी बना लीजिए, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसको और अच्छे से बल्कि बना लीजिए ना, ऐसे, ताकि याद रह जाए। वो हर जब भी सबसेट होगा तो वैसे ही होगा। ये हो गया, और ये कौन सा, 3 4 1 2, और ये, ठीक। और ये बताइए तो कब, यदि यहाँ पर क्या है, इसके नीचे लिखिएगा कि B इज द सबसेट ऑफ ए, B इज द सबसेट ऑफ ए। अब B इज द सबसेट ऑफ ए, कोई बच्चा बोलेगा सर A इज द सबसेट ऑफ B होगा तब क्या होगा, अरे मूर्ख, तो B को यहाँ पर, A को यहाँ रख दो और B को यहाँ रख दो, बात खत्म। अब ए बी का सबसेट हो गया, तो ये सब माना हुआ चीज है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बल्कि काउंटर एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, इसको ऊपर लिखिएगा, इसको थोड़ा नीचे, ठीक ना। ये अलग है, ये यहाँ से ऐसे, सबको मिला मत देना, ये ऊपर है, ठीक। अगला नोट करो, तो ये क्या हो गया, यूनियन दिखा दिए और हम इंटरसेक्शन आपको वेन डायग्राम में बताएं, ठीक। जल्दी से अब डिफरेंस देखते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और फिर डिफरेंस, सही है। अब अंतर याद होगा, डिफरेंस में क्या बताए थे, मिटाए इसको, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन क्या, फिर से बल्कि देख लो जो बच्चा को, कि यहाँ पर हमको पता है कि सेट ए में कुछ एलिमेंट है ना, और सेट बी में, इसको भर लीजिएगा, इसको खाली मत छोड़िएगा ना, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट में ए में रहेगा नहीं तो सर्कल बनेगा कैसे, है ना। सेट ए है और सेट बी है। अब इंटरसेक्शन, इसमें दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो डायग्राम क्या होगा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और अगर ए बी का सबसेट हो जाएगा तो ये ओवरलैप कर जाता है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे पेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एलिमेंट भर ही दिए तो पेंट क्या कीजिएगा, है ना। आ रहा है बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर हम एलिमेंट डाल दिए हैं ना, वहाँ पर तो एलिमेंट नहीं ना है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ए एलिमेंट में अगर आप ऐसे इसमें पेंट कर दिए हैं तो मतलब सेट ए में कुछ है और सेट बी में कुछ है। यहाँ पर तो एलिमेंट डाल दिए तो पेंट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो ए इंटरसेक्शन बी 5 रहेगा तो वैसा डायग्राम, और ए इंटरसेक्शन बी में कुछ रहेगा तो ऐसा डायग्राम। ये वाला ये रीजन पार्ट है, ये क्या है हमारा, यही है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब लिखिएगा डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट जल्दी से क्या होगा, ए माइनस बी, याद होगा आपको क्या होता था, ए माइनस बी बराबर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। देखिए, तो अब हम लोग पूरा डायग्राम को समझेंगे, देखिएगा एक तरह से, ये है ये। अब इसको नाम दीजिए, देखते हैं हम सिर्फ वन कौन सा है, जो इस रीजन में है, ये है आपका 1, ठीक। 2 देखिए ये है, 3 वाला आपको कैसे बना दें, 3 को, अच्छा चलिए ऐसे बना देते हैं, ठीक। ये 3 वाला रीजन आया बात समझ में, मतलब कि ये पूरा रीजन है, ये 3, ठीक है। अब देखिएगा, अब सेट ए है और ये क्या है, बी। तो आपसे हम पूछें, ध्यान दीजिएगा, कि ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, 1 + 2 + 3। 1 रीजन कौन सा, ये बात को समझिएगा, 1 सिर्फ ये वाला है, कौन सा, ये वाला, बात समझ रहे हैं, ये क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो, जैसे जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इस बात को समझ जाए कि सेट ये है वाला, ये है 1, ऐसा जो डायग्राम बन रहा है ना, ये क्या है 1, और ये क्या है, ये तो ए इंटरसेक्शन बी है, और ये क्या है 2, और सिर्फ क्या है 3, ठीक है। अब देखना, यही लिखना, याद रखना कि ए माइनस बी बराबर क्या होता था, ए, अगर हम आपसे पूछें कि ए क्या है, सेट ए क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, 1 और 2, कौन सा, 1 + 2, और सेट बी क्या है, 2 + 3, सेट बी क्या है, 2 + 3। 1 रीजन, ये सब रीजन है ना, रीजन कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, वो वाला एरिया, ये वाला एरिया, 2 तो ये वाला, जो ये पूरा एरिया, 3 तो ये वाला एरिया, ठीक है, सही है।
समझ में आ रहा है ना? है कहीं कोई दिक्कत? ठीक, अरे बहुत आसान है, बहुत ही आसान, आप लोग को भी लग रहा होगा, ऐसा नहीं है कि ये, मतलब हम ही को ऐसा फील हो रहा है। सही है, ठीक। अब यहाँ से हम बात करें तो ए सेट आ गया, ये बी सेट आ गया, ए हो गया ये। अब आपसे हम पूछे कि ए माइनस बी बराबर क्या होता था, अपने से बताइए। तो ए माइनस बी बराबर क्या बताए थे कि ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या बताए थे? ए इंटरसेक्शन बी। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि ए माइनस बी का मीनिंग ही क्या होता है कि जो ए में मौजूद हो लेकिन बी में मौजूद नहीं हो। तो बताइए कौन सा, ऐसे ही समझिए, यहां से अभी मत लिखिए कि, ये भी मत लिखिए कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ए में मौजूद हो लेकिन बी में मौजूद ना हो। वो कौन सा रीजन है? सिर्फ और सिर्फ वन, जो ए में मौजूद है लेकिन बी में मौजूद, क्योंकि टू तो बी में भी मौजूद है ना? यहीं से समझिए, फिर से बोल रहे हैं वही बात कि इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ए में मौजूद हो लेकिन बी में मौजूद नहीं हो। तो वो कौन सा रीजन है? सिर्फ और सिर्फ वन। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। और हम आपसे पूछें कि बी माइनस ए क्या होगा, तो कौन सा बताइएगा? कौन सा? बोलो बी माइनस ए। बी माइनस ए कौन सा होगा? देखिए ध्यान से, हम उंगली चला रहे हैं, ये वाला बी माइनस ए, ठीक है ना? ये सिर्फ है बी माइनस ए, है ना? कि जो बी में मौजूद हो, जो बी में मौजूद हो लेकिन ए में मौजूद नहीं हो, वो कौन रीजन है? वो सिर्फ तीन है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 है। अब यहां से तो हम कह सकते हैं ना कि ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे कि ए माइनस बी बराबर ए सेट ए और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या? ए इंटरसेक्शन बी। बताइए ए कितना है? 1 + 2। ए कितना है? 1 + 2। ए है, यहां से भी देखिए ये वाला पूरा ए है, तो ये हो गया 1 + 2। और ए इंटरसेक्शन बी कितना है? ये 2, तो 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब बी माइनस ए क्या हो जाएगा कि बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो बी कितना है? 2 और 3 है। बी कितना है? 2 और 3 है। उसमें से ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा? 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? बोलिए 3। सही है, तो आपको पता चल गया कि यहां से, अब इसको हम फ्रेश लिख रहे हैं ना, इसको फ्रेश कि क्या हो जाएगा। अब इसको हम ये देखिएगा, अब आपको समझाने का जरूरत नहीं है हमको ज़्यादा, कि हमको पता है कि ये जो रीजन है, देखिएगा हम जहां से एरो निकालेंगे तो ये क्या है? ए माइनस बी। और बताइएगा ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। और ये क्या है? ये क्या है बोलिएगा? सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये वाला, मतलब सिर्फ ये सब बाउंड्री हो गया इसी में, तो ये क्या हो गया? बी माइनस ए। लेकिन ऐसा कब है? ये ऐसा कब है कि जब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एम्प्टी नहीं है ना? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो जाएगा तब। अब दूसरा केस लिखने जा रहे हैं, ठीक है? नोट कीजिए जल्दी से। सही है, समझ में आ रहा है ना? अब हम दूसरा केस लेने जा रहे हैं, क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं है, तब ए माइनस बी क्या होगा। ठीक, सही है, बिताते हैं ये वाला एग्जांपल। सही है, देखिएगा। ओके ओके ओके, कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो? पढ़ रहे हैं ना आप लोग? यहीं पर ना ध्यान है? सो गए आप लोग? हाँ, सोना नहीं है, तुम ध्यान, आंख वही बताया ना कि एक चश्मा खरीद लीजिए और उसी को लगा कर पढ़िए, ऐसा नहीं पढ़िएगा ना तो आँख खराब हो जाएगा मोबाइल से। अब देखिए, अब मान लीजिए कि सेट ऐसा है, ए है और बी है। क्या है यहाँ पर? ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है? 5 है। ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। बताइए, अब हमको यहाँ से इससे पता है कि मान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5 है। तो ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो भी है, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 5 है हमारा यहाँ दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, और ऐसे भी देख रहा है कि ये सेट, ये जो सेट है और ये सेट अलग अलग है, तो इसके और इसके बीच में हम डिफरेंस बात ही नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर ये गाय है तो ये बैल है, तो गाय माइनस बैल क्या होगा? गाय माइनस बैल, गाय को बैल, गाय में से बैल घटा ही नहीं सकते हैं, नहीं? तो गाय माइनस बैल यहाँ पर क्या कहता है? सेट का डिफिनीशन कहता है, डिफरेंस का डिफिनीशन कहता है कि सेट ए माइनस सेट बी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, तो वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर।
ठीक है। और उसी तरह से अगर हम b माइनस ए की बात करें तो b माइनस ए इंटरसेक्शन b, और b माइनस क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। तो कहीं ना कहीं ये जो डिफिनीशन है आपको यहाँ पर मदद कर दे रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। कि जब दोनों सेट अलग है, दोनों सेट के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो उसका डिफरेंस क्या होगा, वो क्या होगा, उसका डिफरेंस ए ही हो जाएगा, है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब कोई बच्चा सोचे सर कैसे हम घटा दे रहे हैं, तो इसका तो अधिक घटना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन डिफरेंस का डिफिनीशन कह रहा है ना, वो डिफिनीशन कह रहा है। हम आप सोचने से नहीं फायदा होगा कि चलिए सर ये ठीक है, आप गाय बोले और गाय में से बैल को कैसे घटा रहे हैं, नहीं, ठीक, लेकिन सेट कहता है कि गाय माइनस बैल बराबर गाय, क्या कहता है डिफरेंस ऑफ अ सेट, कि गाय माइनस बैल बराबर गाय, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब यहां से और एक बात समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक, और बल्कि डिफरेंस ऑफ अ सेट में ये, और ये था जैसे हम लोग पिछला बार जो ये कर रहे थे कि ये रीजन था, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जैसे ही ये रीजन बनता है तो ए बी का सबसेट नहीं होता, तो उसमें नोट कर लीजिएगा, जो पिछला बार लिखवाया है ना इसका पहला पार्ट, उसमें लिख लीजिएगा फिर से, ए नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी नॉट सबसेट ऑफ ए, जो पिछला वाला, इसका पिछला वाला करवाए हैं, ठीक है, हाँ उसमें नोट कर लीजिएगा, ये काम आएगा ना, ठीक है। अब लिखिएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सो देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। हाँ देखिए, अरे आसान है कि नहीं, लुटो 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 लुटिए, बैठे क्या हो, बैठे क्या हो, है ना, तांडव मचाइए, क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, वो था डिफरेंस, लिख लिया था ना आप लोग डिफिनीशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, बताया था, याद है कि 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट याद रहना चाहिए, 90 डिग्री, तो 60 डिग्री का पूरा कौन कौन, 30 डिग्री, 60 में कितना जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट सेट भी वैसा ही कुछ कहता है कि कोई सेट है, उस सेट में कितना आप यूनियन कर दोगे, कितना उसमें एलिमेंट डाल दोगे, तो वो पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अगर बताइए, अगर सिंपल सा आप एकदम सिंपल सी हम बात करें, सिंपल सी बात करें, देखिए ध्यान से, अब कॉम्प्लीमेंट आ रहा कि मान लीजिए कि ये सेट है, तो इसको यही कह रहा है, ये क्या है, ए सेट है, तो ये जो रीजन है ये क्या है, अपना पूरा यूनिवर्सल सेट है, पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो ये यदि ए सेट है तो ये जो खाली है वो क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसीलिए हम बोले थे शुरू में कि आप एक कंफ्यूजन लेके चलिए, कि जैसे मान लीजिए कि ये आपको क्या बताए, ये पूरा होता है ए यूनियन बी, ये क्या होता है, अगर ए सेट है ये बी है, तो ये पूरा क्या होता है, ए यूनियन बी, ठीक है। तो जो खाली वाला है, अगर ये जो साइडेड पार्ट है, जो पेंट किया हुआ पार्ट है, ये पूरा पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी कह रहे हैं, तो जो खाली पार्ट है वो क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सही है, क्योंकि ये डायग्राम के अलावा पूरा खाली पार्ट क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर ये डायग्राम के अलावा जो इतना से ये और ये छोड़ करके वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नोट कीजिएगा जल्दी, सही है। हाँ अब देखिएगा, अब आप लोग को क्या बताए थे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में छोड़ दिए थे ना, जैसे देखिए अब आपको कहते थे ना कि जो इंटरसेक्शन होता है वो एसोसिएटिव होता है, इंटरसेक्शन होता है वो एसोसिएटिव होता है, वो चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं, जो इंटरसेक्शन होता है वो एसोसिएटिव होता है। और नहीं पहले ऐसा करते हैं ना कि जो हम लोग इंटरसेक्शन का 2 प्रॉपर्टी पढ़ना था, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो सब कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो भी करना होगा करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देखना है, देखना डायग्राम से कितना मजा आ रहा है, कुछ नहीं देखना है, बस डायग्राम देखना है, ठीक। कौन सा था, कहाँ लिखना, भूल तो नहीं गए, हाँ लाएं, ये देखिए क्या कहता है, जैसे ये 2 प्रॉपर्टी था ना डिस्ट्रीब्यूटिव के पहले कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो क्या होगा, ए, और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनियन ए के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा,
ए यूनियन बी का ए के साथ लेंगे तो ए यूनियन बी ही होगा। इसमें क्या बात है, इंटरसेक्शन कहीं गलती तो ए इंटरसेक्शन बी है, ऐसा कुछ क्या लिख दिए, देख लीजिएगा जो भी होगा। अगर कहीं गलती, वो जो इंटरसेक्शन में दो प्रॉपर्टी लिखवाए हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव के पहले, तो वो अब आप चेक कर सकते हैं। अगर गलत भी लिखवाए होंगे तब आप लोग चेक कर लीजिएगा कि सर गलत लिखवाए कि सही। जैसे ये देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए है, बताइए तो ये यूनियन बी, अभी ना बताया कि ये इसी को हम लोग ए यूनियन बी कहते हैं। और ये ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है, ए यूनियन बी है। ये पूरा पार्ट क्या है, ए यूनियन बी, ठीक। और किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए के साथ, ये ए के साथ। ये पूरा है कितना, ये पूरा है ए यूनियन बी। और ए कितना है हमारा, सिर्फ ए कौन सा है बताइए, ए है हमारा सिर्फ ये वाला। बताइए इसके और इसमें कॉमन क्या होगा, सिर्फ यही ना कॉमन होगा। बताइए ये डायग्राम और ये डायग्राम में कौन सा होगा, ये बताइए। अब अपने से देखिए ना, ए यूनियन बी है ये, और इसका कॉमन क्या। और आपका जो है ना फिजिकल दिमाग, जो आपका दिमाग भी यही कह रहा है कि ये दोनों में कॉमन क्या है, ये सर्कल है ना, ये सर्कल। तो ए यूनियन बी बराबर ए, बात खत्म। फिर अगला था कि ए यूनियन बी, उसी तरह से आप अगर यहाँ पर दूसरा बात करें तो कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी। जैसे ये ए यूनियन बी तो यही है, अब बी बनाइएगा तो क्या बनाइएगा, ऐसा ही होगा बी। इसका बी किधर होगा, ये वाला। अब बताइए ये डायग्राम में और ये डायग्राम में कॉमन क्या है, मात्र यही सर्कल है ना, इसलिए बी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये फिर से सुन लो, ए यूनियन बी ये पूरा, ठीक। अब बताओ ये सेट को आपने यहाँ बनाया, ये सर्कल ए सेट ये है, इसके बीच में कॉमन कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब सेट बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो सेट बी हमारा क्या है, ये वाला। और ये ए यूनियन बी क्या है, ये वाला, ये पूरा। तो कॉमन क्या होने वाला है, यही वाला, तो उसको क्या है, ये बी हो गया, बात खत्म। कितना आसान, ठीक है। हाँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, एक ही चीज़, हम एक ही जो चीज़ है उसको दो बार लिख दिए, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, और अगर हम ऐसा बोलना चाहें तो यहाँ इंटरसेक्शन ले लिए। कोई बच्चा बोलेगा सर अब आप ही बताइए तो दूसरा तीसरा इसी में ले लो कि ए यूनियन बी ये है और इसका यूनियन ले लें ए के साथ, तो क्या हो जाएगा। अब बताइए ये तो पहले से मौजूद है, ठीक। अब इसके साथ यूनियन क्या लेंगे, इसके साथ जैसे ये मान ली, बताइए कि ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ए यूनियन बी है, ठीक। अब मान लीजिए कि सेट ए में है 1 2 3, बताइए जब ए, क्योंकि हमको पता है कि ए यूनियन बी का सबसेट होता है, ए क्या होता है, ए यूनियन बी का सबसेट, तो इसके साथ यूनियन लेने पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब ये भी ए यूनियन बी होगा। ये सुधार लीजिएगा अगर वहाँ कुछ गलती लिख, क्योंकि हर जगह देखिए यूनियन आप ले रहे हैं ना। फिर उसी तरह से अगर हम बी के साथ चौथा ले लें कि ए यूनियन बी का यूनियन ले लें बी के साथ, तो ये क्या होगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए कि बी है अपना मान लेते हैं 3 4 5 6 ऐसा, ठीक। 3 कॉमन है, 3 क्या है कॉमन, तो क्या हो जाएगा। अब बताइए तो बी का इसके साथ इसका यूनियन लेंगे तो क्या होगा, इसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, मतलब ये यही रहने वाला है, ए यूनियन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे एग्जाम्पल लेकर देखना, अपने से सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का है, एकदम इजी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। अब लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आ गया क्या समय। हाँ, देन एक डायग्राम और कर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करते हैं, ठीक, सही है। देखिएगा, अब देखिएगा थोड़ा सा एक नौटंकी है, एकदम हल्का, इजी भैया, इजी, सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम ब्यूटी देखने जा रहे हैं, इसकी सुंदरता देखने जा रहे हैं, कितना खूबसूरत है, कितना मनमोहक है, ठीक है। उसके बाद एक डिफिनीशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, एक डिफिनीशन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक। जैसे देखिएगा
जैसे आपको एक इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आप इसको ब्रैकेट यहाँ लगाओ या कहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, क्यों नहीं फर्क पड़ता है कि देखो जैसे सेट ए कौन सा है, ये वाला, कैसे बनाए, हाँ, और ए कॉम्प्लीमेंट बताया ना, ये वाला बताया ना, लगता है कि हम, ये है ए तो ये क्या है, ये है ए, तो इसको प्रिंट कर दो, और ये वाला ए है तो ये वाला रीजन देखिएगा ए कॉम्प्लीमेंट है, ये ऐसे फिर से बना लीजिएगा कि ये जो है ये, तो ये जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सही है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसको भी नोट कर लीजिए, अरे बार बार डायग्राम बनाओगे ना तो मतलब मन लगा रहेगा ना मैथमेटिक्स में। चलो अब हम लोग देखें ना, इसको डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, डायग्राम में बनाइए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी मान लीजिए ऐसे ऐसे 3 सेट। ठीक, अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ए मान लीजिए ए और बी और इससे ही, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा, ये वाला पार्ट। ठीक, अच्छा, और अब फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ओके, क्या बात है, अच्छा पहले एसोसिएटिव प्रूफ किया है, ओके, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी ये है और इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये, ठीक, और सी हमारा क्या है, ये पूरा, ठीक है, ये क्या है, पूरा। अब बताइए तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है ना। ए इंटरसेक्शन बी तो पूरा है ये, और सी हमारा कितना है, पूरा, ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये यहां पर इसको ध्यान दीजिए, क्या है कि ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी और ये पूरा है क्या, सी। तो ये तीनों के बीच में ए इंटरसेक्शन बी का जैसे ही आप सी लगाएंगे इसके का सी के साथ, तो मात्र कौन सा कॉमन बच जाएगा, तीनों में तो कॉमन यही है ना। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन बी और सी क्या आया, ये और ये, मतलब ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम क्या बनाए, ए इंटरसेक्शन बी, और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए, ठीक, और नहीं, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाइए इस तरह से, ए और ये बी, ठीक, सही है, और इसको सी को रहने दीजिए ऐसे ही, सी को ऐसे रहने दीजिए, ठीक। अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये वाला पार्ट है, लेकिन जैसे ही आप सी को भी पेंट कर दीजिएगा, किसको पेंट कर दीजिएगा, सी को मन में यहां पेंट कीजिए, सी को पेंट कीजिएगा, तो ये इंटरसेक्शन बी, और जैसे ही आप सी को पेंट किए तो कौन सा कॉमन हो जाएगा, बताइए, ऐसे सोच सकते हैं, ये देखिए, सही है, कोई दिक्कत, ये वाला रीजन है ना जो तीनों में कॉमन है। ठीक, अब ये कहता है कि पहले आप बी सी लो, कौन कौन है बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है और ये बी है, ये सी है, तो बी सी पहले ले लेते हैं, कौन है भैया, बी सी, इधर ये है, कहाँ गया बी और ये ऐसा, अच्छा 1 2 और 3, ये ऐसे, सही है। किसको पहले पेंट करने के लिए बोलता है कि बी इंटरसेक्शन सी, ये है अपना ए, ये है अपना बी और ये है सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये वाला पेंट। अब बताइए कि जैसे ही ए को पेंट कीजिएगा, इसको पूरा पेंट कीजिएगा, कॉमन कौन सा पार्ट आएगा, यही ना आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, ये वाला, फिर से तो बराबर हो गया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इतना आसान है। ठीक है, हाँ, और यूनियन वाला अपने से कर लीजिएगा ना कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके बराबर होगा,
ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। यूनियन पहले ए और बी का यूनियन लीजिएगा तो ये वाला पूरा आएगा ना, ये वाला पूरा एक बना लोगे ना। अरे भैया ये वाला ए यूनियन बी पूरा, इसको पेंट करोगे इतना दूर को, फिर जैसे ही इस सी को खाली छोड़ दियो तो सी को भी मिल ले लिए तो सी का क्या होगा, ये वाला भी पेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोग खुद से बनाइएगा, सही है, कोई दिक्कत, ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लास्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। उसके बाद वेन डायग्राम में डायग्राम खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बस लास्ट है, टेंशन मत लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हाँ कहीं नहीं जाइएगा, यही बचा हुआ है ना, ये इंटरसेक्शन का एक पार्ट रह गया था। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ध्यान दीजिए, या यहाँ पर लिखे ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो क्या कहता है कि यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, ओके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भैया, ए इंटरसेक्शन, ओके हाँ सही है, ये यहाँ पर उल्टा लिख दिया है ना, यही बात है, क्या क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। चलिए ना यहाँ ये वाला देखिए, यहाँ पर हम कॉपी कह रहे हैं अपने ये पेज में, यहाँ और यहाँ ऐसा भी यहाँ सब पलट दिए तो फिर बात गड़बड़ा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, गड़बड़ा हो जाएगा। पहला प्रूफ करके देखते हैं कि ए का यूनियन लेना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, पहले बना लेते हैं। ए है अपना ये, बी इंटरसेक्शन सी कहाँ है, ये और ये, ए का लेना है, ठीक। ए को रखिए इसे साइड में, ठीक। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये, ठीक है। और है कि ए के साथ यूनियन लेना है, ए के साथ क्या लेना है, यूनियन लेना है, तो ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए को भी पेंट कर देंगे, ये तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया, ये बी सी, ठीक है। तो अब क्या है, ए के साथ यूनियन लेना है तो पूरे ए को पेंट कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा ए, ये वाला आप इस बार इसको भी पेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो ये वाला रीजन आ गया, ये इसको लिख लीजिए बी और ये सी और ये ए, ठीक है ना। ऐसे देखिए, इसमें अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो हम क्या बता रहे हैं, ये देखिए, अभी जो हम आपको बोले ना कि ए यूनियन बी यूनियन सी को आप प्रूफ करो कि पहले इसका ब्रैकेट लेंगे, देखना थोड़ा सा समझ लो, तो फिर कुछ बच्चा को नहीं समझ में आएगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे करो, तो बाबू जैसे ए बी सी है, देखना ध्यान से कि सबसे पहले यूनियन किसका लेने के लिए बोलता है, ए और बी का। मान लो ए और यहाँ है और ये बी यहाँ, तो ए यूनियन बी मतलब ये, इसको आप पेंट करोगे, देखो जाके पीछे ना, ए यूनियन बी का डायग्राम ऐसा ही ना होता था। और अगला बार आप यूनियन लोगे सी के साथ, किसके, सी अभी खाली है, ऐसे है सी क्या है, खाली, सी के साथ आप यहाँ डायग्राम बनाएगा तो क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी पूरा पेंट हो जाएगा, ये पूरा ना, ये पूरा भाग जाएगा, ठीक है, आया बात समझ में। तो वैसा ही हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं और ए का यूनियन ले रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के ये छोटका को जितना में ए है उसको पेंट कर दे रहे हैं, ठीक, सही है। अब देखिएगा, आया समझ में, यहाँ पर, ओहो इधर नहीं दिख रहा हो, ये लो, देखो हम क्या कह रहे हैं, जैसे इधर से देख लीजिए, तो बच्चा कहेगा सर वो तो कैमरा में छुप गया, ये देखिए हम कह रहे हैं कि ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये पूरा हो गया और सी इस बार खाली है, सी का नहीं लिए हैं, तो अगला बार हम सी के साथ यूनियन लेंगे तो ये पूरा लेंगे, ऐसे करेंगे,
ऐसे ऐसे और पूरा पेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरा पेंट कर देंगे। तो ये पूरा हो गया क्या? ये पूरा हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए, अब हम उसी चीज को कह रहे हैं कि ठीक है, अब यहाँ पर ये ए था और ये बी था और ये सी था, खाली था, तो ये क्या हो गया? पूरा ए यूनियन बी सी। अब री और ये जो इस बार है, इस बार इधर ये एलएचएस आ गया, ये वाला एलएचएस में कौन सा रीजन आया है? पूरा सब पूरा आ गया है, ये इतना दूर पेंट किया हुआ आया है। अब आरएचएस साइड देखते हैं, तो आरएचएस साइड देखोगे तो तुम सबसे पहले क्या करेगा? बी और सी का यूनियन लोगे, हम दिखेगा। अब इसको आप लिखोगे, लिख लेना बल्कि, ठीक, एक सेकंड, ठीक, बल्कि बता ही देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। ये हो गया हमारा एलएचएस। अब आरएचएस देखिए, आरएचएस है अपना, आरएचएस क्या है? ये है आरएचएस में बोलता है कि पहले बी को ले लो और सी को ले लो। कौन है भैया? बी। ए ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे बढ़ा लो ना भैया, ये रेक्टेंगल को बढ़ा लेते हैं, ठीक। किसको किसको ले रहा है? बी और सी को, तो बी और सी को पेंट कर दो, बी और सी को पेंट कर दो, बी और सी। बताइए कौन खाली है? एक खाली है, और अगला बार ए के साथ यूनियन लेगा तो ये पूरा तीनों पेंट नहीं हो जाएगा? पूरा क्या हो जाएगा? तीनों पेंट हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ए यूनियन बी यूनियन सी। बताइए तो ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है कि नहीं? अरे ये छोटा बड़ा मत सोचना कि सर ये तो छोटा सर्कल हुआ बनाया, नहीं, ये देखो कि ये पेंट कौन सा रीजन हुआ है ना, तीनों इसमें भी पेंट हुआ है और तीनों रीजन इसमें भी पेंट हुआ है। आया बात समझ में? इसको नोट करना जल्दी से, वीडियो पॉज करके, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी, सही है। अब अगला, अब इसका देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब समझ में आ जाएगा। लोग कहेंगे बच्चा लोग कि क्या सर क्या समझाते हैं, समझ में आता नहीं है, ठीक है। देखिएगा क्या कहता है कि बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले जो ब्रैकेट है उस पर काम करना है। देखिए कहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? नहीं, जो ब्रैकेट है ना उस पर हम काम कर रहे हैं। पहले देखिए ये एलएचएस पहला हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। एलएचएस में क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी, बी है और सी है, तो बी और इंटरसेक्शन सी ये वाला होगा ना, इसको बी कहें और सी कहें, और ए के साथ हमको क्या लेना है? यूनियन लेना है, तो पूरा ए को पेंट करना होगा। जब यूनियन लेते हैं तो पूरा पेंट करते हैं, अभी ना बताएं, ये देखिए पूरा पेंट कर दिए, ठीक। यूनियन लेते हैं तो पूरा पेंट करते हैं, और इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन पार्ट को पेंट करते हैं। इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन पार्ट को पेंट करते हैं, और यूनियन लेते हैं तो जिसके साथ लेते हैं उसको पूरा पेंट करते हैं। तो ये वाला ए है, तो ए के साथ यूनियन ले रहे हैं तो इसको पेंट कर दिए, ये हो गया एलएचएस। अब आरएचएस भी ऐसा ही फिगर आना चाहिए, ठीक। आरएचएस को देख लो, तो आरएचएस देखिए, आरएचएस में कौन सा है? पहले है कि ए यूनियन बी, ओके, ए यूनियन बी, ध्यान से देखना, यहां पर इंटरसेक्शन की बात है। आरएचएस में दो डायग्राम बनेगा, ठीक है ना, इसका कॉमन पार्ट देखना है, तो आरएचएस में पहले हम इसको बना लेते हैं, ठीक है, कि ए यूनियन बी कौन सा है। तो ए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए यहां पर, ये वाला ए यहां, ये यहां, तो यहां बना दिए, और बी यहां बना दिए, और सी को हम कहां बना दे रहे हैं? यहां बना दे रहे हैं, ठीक ना, ठीक। अब देखो, तो ए यूनियन बी को पेंट करना है, तो ए यूनियन बी को पूरा को पेंट कर दो, ये देखो, सी को छोड़ दिए। अब देखना, और पहला पार्ट बना लिए, दूसरा पार्ट बना लेते हैं। दूसरा पार्ट है कि फिर से ये देखिएगा, इधर ये दिख रहा है ना, सही है। दूसरा पार्ट नीचे थोड़ा बना देते हैं ना, यहाँ पर सबको दिख जाएगा, ये ए है ऐसे। चलो ये आरएचएस का ये दूसरा पार्ट, तब वो फाइनल में आ जाएगा। देखिए क्या है? ए यूनियन सी, ए और सी, इस बार इसको पेंट करना है, ये देखिए ये हो गया। किसको पेंट करना है? ए और सी को, ठीक है। अब सिर्फ हम क्या किए कि ए यूनियन बी किए और छोड़ दिए, सी को छोड़ दिए खाली, ठीक। और इस बार किसको कह रहे हैं? ए यूनियन सी को। कौन है? ए ये है और बी ये है और सी ये है। बताइए इसको पेंट कर दीजिए, ए यूनियन सी हो गया, इसके बाहर नहीं ले जाना है। बताइए क्या कॉमन आ रहा है? देखिए तो ये वाला रीजन तो यहाँ खाली है, यहाँ भरा हुआ, तो ये वाला तो कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन कौन कौन है? तो ध्यान से देखें, तो ये वाला देखिएगा ध्यान से,
ये जो यहाँ पर ये टिक बना हुआ है ये भरा हुआ है, यहाँ पर भी ये जो टिक बना हुआ है ये भरा हुआ है, तो इसको टिक मार दीजिए, ठीक है ना। ऐसे हम मिटा करके, और आप लोग रेड पेन और ब्लैक पेन रखे हैं ना, तो टिक मार दिए, तो ये वाला कॉमन पार्ट है। यहाँ पर ये भरा हुआ है, ये वाला भरा हुआ है, तो यहाँ ये खाली है, तो इसलिए ये कॉमन नहीं है। फिर टिक मारेंगे तो कौन सा, ये पूरा है ना, हमको पता है कि ये पूरा यहाँ भी भरा हुआ है और ये यहाँ भी भरा हुआ है। बताइए, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आरएचएस में ए यूनियन बी है और ए यूनियन सी ए है, और ये दोनों का क्या लेना है, ये इंटरसेक्शन साइन है। तो जैसे ही इंटरसेक्शन लेंगे, ये दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो कौन सा पार्ट कॉमन आया, जहां जहां टिक है, जहां जहां टिक है। तो एक टिक ये वाला टिक है और एक ये वाला टिक है ना, यहाँ पे टिक मार दे रहे हैं आपको, ठीक है, आया वो समझ में। तो क्या हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, सही है। उसी तरह से अगर हम दूसरी की बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी, पहला ये समझ में आया ना, फिर से देखिए, देख लीजिएगा इसको रिवाइंड करके आप लोग, जो कट किया हुआ देखिए, यहाँ पर ये पेंट किया हुआ, लेकिन यहाँ पर ये पेंट नहीं, खाली है। यहाँ पर ये कट किया हुआ है तो यहाँ पर ये भरा हुआ है, यहाँ खाली है तो यहाँ भरा हुआ है। तो दोनों जगह भरल रहेगा तब ना हम कॉमन लेंगे, समझे कि मतलब कि ये जो भरा हुआ रहता है उसका मीनिंग क्या होता है कि वो यहाँ पर मौजूद है और खाली है वहाँ पर ये मौजूद नहीं, माने सेट भी यहाँ मौजूद है, सेट यहाँ नहीं मौजूद है, तो इसलिए ये दोनों के बीच में कॉमन नहीं आया। और यहाँ पर ये भरा हुआ ये खाली है तो कॉमन नहीं आया। तो जो भरा रहेगा दोनों जगह वो कॉमन होना, क्योंकि बीच में क्या है, ए यूनियन बी लेना है और ए यूनियन सी के बीच में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये वाला पार्ट देखिएगा, अब फाइनल बता रहे हैं ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, देखिए दोनों में भरल है, ऑब्जर्व कीजिए, दोनों में भरल है ये पार्ट, और यहाँ पर भी ये वाला पार्ट भरल है ना, क्योंकि ये वाला यहाँ खाली है तो यहाँ भरल है, ये यहाँ खाली है तो यहाँ भरल है, लेकिन जो दोनों में कौन भरल है, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में यही कॉमन हो जाएगा, और यही ना आंसर है अपना, ये देखिए यही ना है। LHS भी क्या है, यही है। तो LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए कि नहीं, वही सही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नोट कीजिएगा जल्दी से, ठीक। दूसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। अब दूसरा को हम लोग प्रूफ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, कि ये है अपना A इंटरसेक्शन B यूनियन C। इसको पहला पार्ट LHS को लिखते हैं, LHS को क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। B किधर है भैया, पहले बना लेते हैं, ब्रैकेट पे काम करना है, किस पे काम करना है, ब्रैकेट पे। ब्रैकेट क्या है, पहले बना लेते हैं, A B और C, B और C को यूनियन लीजिए, B और ये C, यूनियन में भरना रहता है, भर दीजिए, इंटरसेक्शन में सिर्फ बीच वाला के। अब इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, A के साथ, ध्यान दीजिए, A के साथ इस बार इंटरसेक्शन लेना है। तो बताइए B यूनियन C में A मौजूद है, तो कौन सा पार्ट कॉमन होगा, A वाला, ये वाला, ध्यान दीजिएगा, A जो खाली है उसको भी भर दीजिएगा, तो A B यूनियन C, ध्यान देखिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, A के साथ ये सिर्फ A है, अब देखिए A सिर्फ A है, और इस देखिए इसको इंटरसेक्शन लेना पर अलग अलग बना लीजिएगा, जैसे हम लोग उस समय किए थे ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ हम B यूनियन C बनाए, क्योंकि A तो खाली है, A के बारे में कुछ पता भी नहीं, A में एलिमेंटे नहीं है, तो है ना, जो भरा है वही ना उसी में एलिमेंट होगा। जैसे ऐसे कोई डायग्राम बना दे, लो ये सेट, और ऐसे 2-3 को बना दे, तो इससे क्या, इसमें कुछ है ही नहीं है, तो कोई बातें नहीं हुआ, सर्कल बनाने से कहाँ हो जाएगा। तो हम सर्कल तो यूं ही बना दिए, ये जो पेंट किया हुआ है वो क्या है, B यूनियन C है, लेकिन यहाँ पर A है, ठीक है, और यहाँ पर अब इस बार कहीं खाली सर्कल का कोई मतलब नहीं है। ये अगर आपसे हम पूछें कि ये अगर ऐसा डायग्राम बना दिए तो खाली है, इसको क्या बोलेंगे, ये एम्प्टी सेट का डायग्राम हो गया एक तरह से, कि कहीं कोई एलिमेंट अगर इसको पेंटे नहीं किए तो सेट कहाँ बनाया, सेट मतलब पेंट बनाना, और नहीं तो आप इसमें एलिमेंट लिखो 1 2 3 ऐसे लिखो 4 5 तब मानेंगे, और अगर नहीं तो आप पेंट करो, क्या करो, पेंट करो, ऐसे पेंट करो तब मानेंगे। और अगर कोई बच्चा ऐसे डायरेक्ट लिख देता ये सेट, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट, उसमें 50 सर्कल बना दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं,
ठीक है। तो उसी तरह से तो यहाँ पर इस बार कौन खाली है, कौन सा खाली है, ये है ए, ये है बी और ये सी जो खाली है। यहाँ पर हम बी और सी खाली ले रहे हैं। अब इंटरसेक्शन लेना है, ए को यहाँ बनाए हैं और बी यूनियन सी को यहाँ बनाए हैं। दोनों में कॉमन क्या है, देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डायग्राम यहाँ गलत बना दिए हैं, गलत नहीं मैं टेढ़ा मेढ़ा। ये देखिए ये है ऐसे, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये ऐसे। अब ए को इस बार भर रहे हैं, ए है ऐसे और बी है ऐसे और सी है ऐसे। देखिए ध्यान से कि कौन कौन दोनों में भरा हुआ है। देखिए ये और ये पार्ट, ये पार्ट। अब देखिए ये यहाँ पर भी भरा हुआ है, ये पूरा है ना, ए तो पूरा है। ये देखिए ऐसे, इसको ऐसे आप लोग रेड पेन से चला लीजिएगा ना, रेड पेन से या ऐसे। ये क्या है, ये यहाँ पर है। अब RHS में ये तक, ये क्या था LHS, ये क्या था LHS। अब हम बात करने जा रहे हैं किसका, RHS का, ठीक है। ये जो है 3-4 बार ऐसे ऐसे किया हुआ है, यही हमारा क्या है LHS, ये वाला पार्ट। क्योंकि देखिए ये यहाँ भरा हुआ है लेकिन यहाँ खाली है ना। ये देखिए इसको कट कर दीजिए, ठीक है। और टिक वाला कौन सा है, ये वाला, ये इसको ऐसे टिक मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये यही रीजन है LHS। अब देखिए अब RHS में बनाइए। पहले A इंटरसेक्शन B है और A इंटरसेक्शन C है, देखिए ध्यान से। और यूनियन लेना है, कहाँ गया, A ऐसे और B ऐसे और C ऐसे, A यहाँ और B यहाँ और C यहाँ। A इंटरसेक्शन B कौन सा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा है, A इंटरसेक्शन C है। और ये क्या है, A और B और C, ठीक। और ये बल्कि इसको लिख लीजिएगा A, ये कौन सा सेट है, A, ठीक। अब देखिए यहाँ पर A इंटरसेक्शन B तो ये वाला रीजन, और A इंटरसेक्शन C ये कौन सा है, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, सो गया बे है। A इंटरसेक्शन B यहाँ और A इंटरसेक्शन C यहाँ, देखिए ध्यान से, A इंटरसेक्शन C यहाँ। तो A और C के बीच में कॉमन कौन वाला, ये वाला, बताइए। अब यूनियन लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये मत समझ लेना कि सर यहाँ पर तो दोनों में आप कॉमन कैसे देख रहे हैं, ठीक है। ये देखो बताइए। अब यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, ये साइन, यहाँ पर इंटरसेक्शन था तो यहाँ खाली, ये कटम कुटुम, यहाँ देखो क्रॉस है तो यहाँ भरा हुआ है, तो कॉमन नहीं ना हुआ। लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं लेना है, ये सिंबल देखो इंटरसेक्शन का है और ये किसका है, यूनियन का। तो यूनियन में देखिएगा, जो यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर ये भरा हुआ है। मतलब ये कौन सा रीजन, पूरा इसका और इसका यूनियन लेना। तो बताइए ये दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो कौन सा पार्ट भरेगा, कौन सा पार्ट भर जाएगा, यूनियन लेना माने एक साथ करना। तो ये वाला और ये वाला और ये वाला, यही ना है। थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम बनाओ ना, ये और ये कौन सा भर जाएगा, यूनियन में क्या करना रहता है, भर देते हैं, है ना, क्या कर देते हैं, भर देते हैं, सही है। और अगर कोई बच्चा को इसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा है कि सर अब बताइए तो यहाँ पर आप खाली है फिर यहाँ पर भरा, ये भैया ये काम हम इंटरसेक्शन में करते हैं, यूनियन में तो जहाँ खाली है वहाँ पर। तो कोई बच्चा बोलेगा सर दोनों में भर दीजिए ना, ऐसा नहीं, याद करो। यहाँ पर देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे रहता था, एक सेट यहाँ पर रहता था, तो यदि दोनों को कॉमन मिलाते थे तो ऐसे मिला देते थे, है ना, जो दो। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, देखिए ये यहाँ पर पहले से मौजूद है और ये दोनों में कॉमन है। ये यहाँ पर पहले से मौजूद है और ये वाला भरल है, तो ये वाला को यहाँ लेते आए और ये वाला यहाँ पर मिल गया तो इसको ऐसे प्रिंट कर दिए। अब आप लोग समझ गए होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन का। जो बच्चा मीनिंग समझता है, उसके अर्थ को समझता है कि यूनियन में क्या करना रहता है, भरना रहता है, और क्या करना रहता है, वो भरना रहता है, और इंटरसेक्शन में कॉमन लेना रहता है। तो कॉमन यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ खाली है, यहाँ भरा हुआ है तो इसलिए कॉमन नहीं। लेकिन यहाँ यूनियन ले रहे हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि ये इसी पार्ट का, ध्यान दीजिए, इसी पार्ट पे हमको काम करना है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि A इंटरसेक्शन B इतना है और A इंटरसेक्शन C कितना है, ये
इतना है। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट, यही ना है, देखो यही ना आया था, तो ये इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, बात खत्म करें, चलो अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो था, लेकिन आज तुम लोग को बहुत समझाते समझाते देर हो गया, टाइम लेट हो गया। ठीक है, अच्छे से डायग्राम को पढ़ना, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। ठीक, रखें, चलो।